उसको मूर्ति को उठा के तोड़ दिया उसने। तो मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, मैं नाराज हो गया सबसे। तो मेरे पास यही मूर्ति के लिपट के रोने लग गई थी। वो बोले कि आप कितने पैसे लोगे, तो मेरे को पता भी नहीं था इसका भाई क्या भाव होता है क्या नहीं होता है। एक बार कोई लोग इंटरव्यू लेने के लिए आए थे यहाँ पे, मूर्तिकार जी से मिलना है, तो बोला बताइए सर। बोले नहीं आप तो अपना काम करो। फिर मेरे पास आए दोबारा, तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि हमने। हेलो दोस्तों, मीटिंग सीटिंग के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी और आज हम आए हैं जम्मू एंड कश्मीर। वहां पे आपको मिलाएंगे पूरी की पूरी आर्मी से, और आर्मी हमारे साथ है। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, पूरी की पूरी बटालियन हमारे साथ खड़ी है और वो आपसे बातचीत करेगी, आपको बताएगी सब चीजें। जब मैंने पहली बार यहाँ पे आया और विजिट किया तो मुझे लगा कि सर बोलने वाले हैं कुछ, तो रियल इंसान की हमें फीलिंग आई। तो ये दोस्तों मूर्तियां हैं। दोस्तों हम यहाँ आए हैं खुडानिया गांव में मूर्तिकार वीरेंद्र जी शेखावत से मिलने के लिए। तो चलो वर्कशॉप में चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों लेट्स गो। सर यहाँ पे वीरेंद्र जी शेखावत कौन है? बताइए सर। नहीं, उनसे बात करनी थी सर, मूर्ति के बारे में पूछना था उनसे। आप बताओ कहाँ मिलेंगे वो? बताओ सर, कुछ काम तो बताओ उनसे। अरे नहीं सर, उन्हीं से बात करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। आप तो अपना काम करो, उनका बताओ मुझे कहाँ मिलेंगे वो। बता देंगे सर, आप कुछ बताएं पहले। नहीं सर, आपसे क्या बात है, आप तो क्या बताओगे, आप तो काम करने वाले हो। असली मूर्तिकार से मिलना चाहेंगे, आपके जो बड़े सेठ जी हैं उनसे मिलना चाहेंगे? सर जी हम ही करते हैं काम, हम ही यहाँ के जो करते हैं। नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र है सर। और सर थैंक यू सर। तो दोस्तों सर ही हैं, और ये हमने एक तरह से नाटक सा थोड़ा किया है, आपके लिए बता देता हूँ। क्योंकि ऐसा सर के पास हजारों बार हो चुका। क्यों सर आपके साथ ऐसा हो चुका? कई बार हुआ है। क्या हुआ मतलब, जैसे आप मुझे थोड़ा बताओ इसके बारे में। एक बार कोई लोग इंटरव्यू लेने के लिए आए थे यहाँ पे। जी। उन्होंने मेरे को पूछा कि मूर्तिकार जी से मिलना है, तो बोला बताइए सर। बोले नहीं आप तो अपना काम करो, उनसे मिलना है हमें। तो बाहर गए और कोई काम करे थे दूसरे लड़के, तो उनसे पूछा तो वो बोले कि वो जो काम कर रहे वही है। फिर मेरे पास आए दोबारा, तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि हमने आपका नम्रता देखी, आपके अंदर ये हाव भाव देखे, हमें बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, हमें बहुत अच्छा। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, सर ने 800 से ज्यादा शहीदों की मूर्तियां बना दी है। 104 फुट की भी इन्होंने मूर्ति बनाई है भगवान हनुमान जी की। और वैसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब हिंदुस्तान का रिकॉर्ड नहीं है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतनी संख्या में शहीदों की मूर्तियां इन्होंने बनाई है। और इनके पास 1170 मूर्तियों का अभी भी ऑर्डर है, उसमें से लगभग इन्होंने 400 मूर्तियां बना के दे दी है। तो अभी भी इनको 770 मूर्तियां बनानी बाकी है, जो कंटिन्यू इनका काम चल रहा है। तो सर इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे, और सबसे पहले तो मैं मूर्ति से स्टार्ट करता हूँ, फिर आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। सर मूर्ति को देख के लगता है कि अभी देखो बोलने वाले पूरी आंखों से। मैं चाहूंगा हमारे दोस्त कैमरे से दिखाएं इन मूर्ति को अच्छे से कि ये मूर्ति बोल रही है। और सर इसी संबंधित आपके साथ एक किस्सा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, आप कुछ हमें जिक्र कर रहे थे अभी। सर मैं एक उधमपुर J&K में एक 70 फीट की शिव जी की मूर्ति बना रहा था। जी। वो पैंथर पार्टी के मनकोट क्या विधायक जी उन्होंने बनवाई थी। तो वहाँ पे एक मेरे को कोई लेडीज आई थी, बोले कि एक शहीद की मूर्ति बनानी है। जी। तो मैंने उसका काम किया वहीं पे, और एकदम हूबहू उसकी मूर्ति लगभग बन गई थी। जी। तो जब वो लेडीज उसको देखने आई थी, तो वो हमेशा मेरे पास आके बैठती थी। जब उसने मूर्ति देखी सामने, तो वो मेरे पास यही मूर्ति के लिपट के रोने लग गई थी। जी। इतना रियल उनको फील हुआ इसके बारे में, असली मतलब जो लगता है ना वो फील हुआ। तो सर उस टाइम आपको क्या फील हुआ? मुझे उस टाइम में मेरे भाव बढ़ गए, शहीदों के प्रति मेरे भाव जुड़ गए उस टाइम में। कि ये अपने देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए शहीद हो गए, मतलब इनकी वजह से हम आज सुख शांति से बैठे हैं सब लोग। जी। तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में। जी। तो मेरा इनके प्रति भाव जुड़ गया, इनके प्रति मेरा बहुत ही उसी टाइम से मेरा भाव जुड़ गया, उस दिन से। जी सर। तो उसके बाद में आप कंटिन्यू इस मिशन पे लगे रहे? हाँ, मैंने काफी मूर्तियों, शहीदों की मूर्तियां काफी बनाई, देवी देवताओं की बनाई है। और जैसे बड़ी 60 फीट 70 फीट 100 फीट की ऐसी मूर्तियां भी काफी बनाई मैंने। इसके साथ साथ मैं जो नए लड़के आते हैं ना, उसको फ्री हैंड ट्रेनिंग भी देता हूँ सर। मैं फ्री हैंड को आओ सीखो भैया। आओ, उनके जो खर्चे छोटे मोटे वो भी मैं खुद वहन कर देता हूँ उनका। जी। और काफी लोग यहाँ पे आते हैं, काम सीख के जाते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं, आपको एक एक चीज दिखाएंगे कि कैसे सब चीजें बनती हैं। सबसे पहले एक आप हल्का सा नजराना देखिए इन चीजों पे। थोड़ा विनोद जी मैं बोलूंगा कि आप इन कैमरों घुमा के चीजें दिखाइए। ये कुछ पीस है जो लगभग रेडी हो चुकी है, मूर्तियां और पार्ट्स हैं। आगे आपको और दिखाएंगे कि कैसे एक जीरो से स्क्रैच से मूर्ति कैसे बनती है, और सब चीजें आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। और बहुत सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुनने को
मिलेंगे जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे। स्पेशली वीरेंद्र जी के बारे में, इन्होंने क्या कुछ किया, कितने इनको सम्मान मिले हैं, इनकी जीवनी के बारे में, इनकी पूरी डिटेलिंग हम आज इस वीडियो में जानने के लिए। हो सकता है वीडियो लंबा हो क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल से ये सब चीजें बताए। और साथ ही में दोस्तों ये जो 1170 मूर्तियां ये बनाने में प्रोसेस में लगे हुए हैं, उस इंसान के बारे में बताएंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि उस इंसान की थॉट प्रोसेस क्या। एक ही इंसान ने 1170 मूर्तियां बनाने का इनको ऑर्डर दे दिया, उनके बारे में भी हम जानेंगे आज सर से। तो सर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बातचीत से कि मूर्तियों के बारे में बात करते हैं कि कैसे बनती है, इनकी क्या चीजें, उसके बाद में आप स्टोरी बताएं। जैसे सर ये मूर्ति है हमारे सामने, ये किस चीज से बनी है सर? ये आरसीसी मटेरियल है। आरसीसी मटेरियल है, उससे बनती है। हाँ जी। अभी जैसे कि ये आपने बताया ये प्लास्टिक है या क्या है सर? ये जो गन है ये फाइबर ग्लास की है। फाइबर ग्लास की? जी सर। जी सर। तो ये आप ही बनाते हैं इसको? हाँ, ये यहीं तैयार करते हैं हम लोग। यही तैयार करते हैं? हाँ, निकाल के दिखाता हूँ सर आपको। ये देखिए। वाह वाह दोस्तों, ऐसे लगता है रियल गन मेरे पास आ चुकी है, एकदम शूट करने के लिए चीज़ें तैयार। मैं इधर तो नहीं करूंगा क्योंकि भाई साहब ऐसी गलती नहीं कर सकते अपन, लेकिन मैं कैमरे के सामने आपको दिखा रहा हूँ कि देखो एकदम रियल फीलिंग आ रही है। और एक ऐसे कुछ पोज भी मैं ले लेता हूँ जिससे अच्छा लगे एकदम। तो ये रियल है, फाइबर ग्लास से बनी हुई है, ये भी ये यही बनाते हैं। तो सर वापिस इसको रखिए। और ये आरसीसी से बनी हुई है आप जैसे कि बता रहे हैं। तो सर इसकी शुरुआत आप करते हो जहाँ से, तो इस एक मूर्ति को बनने में कितना समय लग जाता है? एक मूर्ति में लगभग 1 महीना लग जाता है। 1 महीना लग जाता है? जी सर। तो सर शहीदों के अलावा आप किस तरह की मूर्तियां बनाते हैं? शहीदों के अलावा देवी देवताओं की बनाते हैं, जो कुछ बूढ़े जो लोग होते हैं कोई घर में, जो अपने माता पिताजी की बनवाते हैं वो भी बनाते हैं। जी जी। इसके अलावा कोई भी डिजाइन भी है अच्छा वो भी काम करते हैं। जी जी जी। अलग अलग डिजाइन के हिसाब से। हाँ जी। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि देखो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि लगभग हर चेहरा अलग है जी। कोई सांचा होता है तो उसमें बैठा के कुछ पर्टिकुलर चीज बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हर चेहरा अलग है, हर चेहरा बोलता है। जैसे इनकी मैं आंखों में देख रहा हूँ तो मुझे अलग चीजें दिखाई देती है, इनकी होठ, एक्सप्रेशन, चेहरा। तो ये सर आप कैसे कर पाते हैं इसको? ये सर हम फोटो के आधार पे काम करते हैं। फोटो देख के? हाँ जी। हम क्या करते हैं, जैसे ये चेहरा जैसे कल बनाना है जी, तो इसकी फोटो हम रात को सोते सोते स्टडी कर लेते हैं। जी जी। तो एक दिमाग में पिक्चर चली जाती है। जी जी। और जैसे ही हम सुबह इसका चेहरे का काम चालू करते हैं तो वो दिमाग में अपने आप रम जाती है और वो फोटो को हाथ में लेते हैं। उसके बाद में वो फोटो बनाते हैं, हाथ को देख देख के बनाते रहते हैं और एकदम उस जगह चली जाती है। तो सर से सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज जानेंगे कि सर इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपने कैसे ये जो आपका एक हुनर है उसको कैसे सबसे बार पहचाना, कैसे इसकी शुरुआत हुई? पहले मैं स्केचिंग करता था सर। स्केचिंग कागज पे? कब से सर? ये मेरे यही याद आता है, मैं कक्षा 3 में था तब मैंने स्केचिंग किया था, मेरी याद आ रहा आज भी ये चीज़। जी जी। हाँ। उसके बाद में मिट्टी की मूर्ति बनाता था, तो घर पे ही स्केचिंग करता तो घर वाले डांटते भी थे, स्कूल में जाता टीचर भी डांटते थे मेरे को। जी जी। हाँ, तो ये मैं छुप छुप के करता था, लेकिन मेरे अंदर जुनून था ये। फिर मैं पेंटिंग करने लग गया, फिर मिट्टी की मूर्तियां बनाने लग गया। जी जी। मैंने एक मूर्ति बनाई थी मेरे दादी जी की घर पे, मिट्टी की। तो मैंने मूर्ति बना के उसमें कलर करके वो कलर कर दिया था। और उसको एक अलमारी थी, एक कच्चा मकान था मेरा, उसमें एक छोटा सा वो अलमारी था, उसमें आड़ा था, आड़ा बोलते थे उसको, मारवाड़ी में आड़ा बोलते हैं। आड़ा बोलते, एक जगह हो गई उसमें रख दिया हमने। हाँ। तो वो मेरे एक भांजा था छोटा सा, तो जैसे ही अंदर गया झोपड़ी में तो वो उसको देख के रो के बाहर भाग गया कि ये क्या आ गया, रियल कोई इंसान आ गया। तो मेरी बड़ी सिस्टर थी, उसने ये समझा ये रोया क्यों, मतलब भगा क्यों है। तो उसको पता लगा ये मूर्ति से डर गया। हाँ। तो उसको मूर्ति को उठा के तोड़ दिया उसने। हाँ। तो मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, मैं नाराज हो गया सबसे। हाँ। सबसे तकलीफ हुई, सबसे नाराज हुई, तकलीफ हुई कि उनकी मूर्ति बनाई हुई थी। हाँ। मेहनत की हुई थी, ऊपर से इनकी दादी जी की मूर्ति थी, लेकिन माँ जो इनकी सिस्टर थी, माँ की ममता ये कहती थी कि वो बच्चा उसे डर गया, तो उनको उससे लगा कि बच्चा दोबारा डरेगा, तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ की। लेकिन सर इसके बाद में सबसे पहली बार आपने मूर्ति बनाई अपनी दादी जी की, उसके बाद में सबसे पहली बार मूर्ति कौन सी बनाई जिसको आपने सेल करके उसे कुछ अर्निंग किया, या सबसे पहली कौन सी पेंटिंग थी जिसको सेल करके आपको कुछ कमाई हुई? मैंने एक अपने झेरली गांव है पास में, जी जी, हरिराम बाबा जी का मेला भी लगता है वहाँ पे, उनकी एक फोटो बनाई मैंने। जी जी। कलर में जी। तो मैं पिलानी उसकी फ्रेमिंग कराने ले गया था। पिलानी फ्रेमिंग कराने ले गया। हाँ। तो वो जो फ्रेमिंग कर रहे थे वो मेरे से पूछा भी ये हमें दे दो ये फोटो। जी जी।
तो मैं बोला कि दे देंगे। तो हमने वो बोले कि आप कितने पैसे लोगे, तो मेरे को पता भी नहीं था इसका भाई क्या भाव होता है क्या नहीं होता है। ये सर बात लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा कितने समय पुरानी बात है सर ये लगभग? ये करीब हो गई होगी तो मेरे जहां तक उम्मीद है 35 साल पहले की बात है। तो दोस्तों लगभग 1980 के लगभग की बात बता रहे हैं। ये जाके पिलानी गए और उन्होंने फोटो दिखाई कि इसको फ्रेम कर दो, तो उन्होंने कहा कि ये फोटो हमें दे दो। इनको सर को पता नहीं था प्राइसिंग क्या है, तो सर उन्होंने क्या प्राइस आपको 1980 में दिया? मेरे को उन्होंने 20 रुपए बताए उसके, तो मैं बड़ा खुश हुआ। 20 रुपए में उनको दे दिया मैंने। दे दिया आपने? उस 20 रुपए से मैंने सामान खरीदा, कच्ची पेंसिल, रबड़, स्केच बुक, फिर मैंने वही काम चालू कर दिया के। तो सर ने वो 20 रुपए में सेल की, उनको लगा कि बहुत बड़ा अमाउंट मिल चुका है उनको, और उस टाइम 20 रुपए की कीमत भी थी। देखो आज तो 20 रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन उस टाइम कीमत थी 20 रुपए की। तो वहां आपने पहली बार अपनी पेंटिंग को सेल किया। उसके बाद में सर पहली बार आपने एक स्टेचू बनाई, उसको पहली बार कब सेल किया या उससे पैसे कैसे कमाए? सबसे पहले मैंने एक हमारे गांव पड़ोस में एक गांव है चैनपुरा बास, उसमें मालाराम चौधरी जी थे जी, और हमारे संपर्क भी थे उनसे जी। तो वो उनकी मूर्ति सबसे पहले बनाई मैंने जी। तो उन्होंने मेरे से पूछा भाई कितने पैसे लेंगे आप मूर्ति बनवाएंगे? तो मैंने बताया भाई 25,000 रुपये। तो बोले हम आपको 20,000 रुपये देंगे। तो मैं बड़ा खुश हो गया। तो उनको मूर्ति बना के लगाई। प्रोग्राम भी अनाउंस हुआ, मैं गया भी वहाँ पे, मेरा सम्मान भी किया, मेरी मतलब उत्तेजना बढ़ गई और मैं बहुत खुश एक्साइटेड हो गया। हाँ, जबरदस्त। हाँ, तो मैंने ऐसे ऐसे काम इस तरह से पहली पिक्चर इन्होंने 20 रुपये में सेल की। उसके काफ़ी समय बाद में इन्होंने मूर्ति बनाने का काम किया। पहले छोटी छोटी देव देवताओं की, पक्षियों की ऐसे मूर्ति बनाते थे। ऑफिशियली इनको पहले बार काम मिला 20,000 रुपये का। तो दोस्तों इस तरह से आपने जाना कि कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर की, और वीरेंद्र जी हमें बहुत कुछ आज खुलासा करने वाले, बहुत सारी चीज़ें बताने वाले। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जो आज तक कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो और आज तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और बताना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस के एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन भी आ चुका है। बच्चों को वो चीज पढ़ाई जा रही है। आकाशवाणी में इनके बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री टाइप से, इंफॉर्मेशन टाइप से आई है। साथ में न्यूज बहुत सारी इनका कवरेज हुआ है। तो अब पूरी जर्नी को जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मूर्ति बनती कैसे है। तो सर हमें विजिट कराओ और हमें बताओ कि बेसिक फाउंडेशन कहाँ से तैयार होता है, फिर उसको आप कैसे कैसे प्रोसेस करते हो, किस तरह से मोल्ड्स होते हैं, वगैरह वगैरह सब चीजें आप दिखाओ। सबसे पहले सर हम चौकोरी बनाते हैं। चौकोर बनाते हैं। इसके अंदर सरिये है नीचे। सरिये? हाँ जी। इसके बाद में सरिये खड़े कर लिए हमने जी। हाँ, ये लगभग एक जैसे ही होता है सबका पैटर्न? लगभग सरिये तो ऐसे ही होते हैं, एक जैसा बाकी अंदर बाहर का चेंज हो आवरण है। हाँ, जो उसका इसके अलावा जैसे बूढ़ा बूढ़ी ऐसे, तो उसके ऐसे करते हैं। बैठने वाले? हाँ, बैठने वाले बुजुर्ग लोग हैं उनका बैठने वाले इस हिसाब से करते हैं। ये आर्मी वाले खड़े एकदम पूरा पोजीशन के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। और ये होता है तो इनके सरियों के हिसाब से ये चीज बनती है। हाँ जी जी सर। फिर इसके बाद में जैसे ये मोल्ड में ये आप कैसे लगाते हैं उसमें? ये कच्चा काम करते हैं। पहले हम सरिये बना लिए, फिर रोडी कच्चा हाथ से माल लगा लेते रहते हैं। हाथ से माल लगा लेते हैं? जी, ठीक है। फिर इसके कपड़े की जो लुक बनाते हैं, कपड़े का लुक बनाते हैं। इसके बाद में आपको एक स्वतंत्र सेनानी है बीकानेर से, उनका दिखाता हूँ। वो हाफ मूर्ति है। ये जो लगाते हैं हम, ये तराई के लिए करते हैं। ये तराई के लिए? हाँ, यानी इसको गिल्ला रखते हैं हम, गीला करने के लिए, जिससे सीमेंट अच्छी तरह सेटल हो जाए। ये बोरी टाट ये लगाते हैं हम, इसको गिल्ला रखते हैं और ये 5 या 7 दिन तक रखते हैं। फिर ये मूर्ति पक के तैयार हो जाती है जी। फिर तो पानी से छिड़काव करते रहते हैं इसमें? इसको गिल्ला रखते हैं एकदम गीला गीला। हाँ, ये स्वतंत्र सेनानी है, ये बीकानेर से है। बीकानेर से हैं जी सर। ये भी प्रेम सिंह बाजोर साहब के थ्रू ही बन रही है जी। प्रेम सिंह बाजोर साहब के थ्रू अपने इसमें जो स्वतंत्र सेनानी की जितनी भी मूर्तियां राजस्थान की, वो ही उसका खर्चा वहन करेंगे। और उन्होंने ये बोल दिया कि जो भी स्वतंत्र सेनानी की जो मूर्तियां हैं वो कोई भी बनवाए, पैसे मैं दूंगा, साफ देंगे पूरे टोटल। क्या बात है सर, ये तो जबरदस्त आपको न्यूज़ पता चली होगी कि पूरा पैसा स्वतंत्रता सेनानी कोई भी हो, मूर्ति बनाएंगे, आप जाके बनवा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं और पैसा वो देंगे। इसके बाद में जैसे ये मूर्ति है जी जी, इस पे मेटलाइज होगा जी जी। तो मेटल जो चढ़ाते हैं वो भी हम यही बनाते हैं। इसके ऊपर मेटल चढ़ाएंगे गन से और उनको दे देंगे। फिर हम मेटल भी कवरिंग कर देते हैं, परत चढ़ा देंगे हम। मेटल का भी काम ये सर कर देते हैं। हाँ जी। उसके बाद में प्रोसेस पेंट वाला या जो आप चीजें करते हैं, उसके बाद में जैसे हम उसके बाद मूर्ति बन जाती है। मूर्ति बनने के बाद में पूरे पे ये पुट्टी करते हैं, कोई खाड़ा जो भी इसमें कमियां वो पूरी कर लेते हैं। फिर प्राइमर कर लेते हैं, फिर घसाई करते हैं, फिर पुट्टी करते हैं। फिर इसके बाद में कलर का एक बार प्राइमर करेंगे, उसके बाद में फिर इसमें कलर करेंगे हम जी जी। हाँ, लंबा प्रोसेस होता है इनका, लंबा। हाँ, तो एक मूर्ति कितने समय में से बन जाती है? एक मूर्ति का ये मान के चलते हैं करीब 1 महीना लग जाता है टाइम। तो अभी सर ये रेडी नहीं है, फिर भी आपने इसमें कुछ नाम लिखा है? वो नाम तो इसलिए लिखा हमने कि यहाँ पे कम से कम 200 मूर्तियां रखी है। 200 मूर्तियां। वो तो हमें कोई मूर्ति पहचान नहीं हो, तो बगैर कलर में हम जल्दी से पहचान नहीं पाएंगे। कलर हो जाएगा तो हम बता देंगे किसकी है मूर्ति। कलर नहीं कि पहले हम नाम लिखते हैं, तो फिर हम देख के उसको आसानी से पता लग जाता है ये फलाने की मूर्ति
मूर्ति है फलानी जगह की है। जी जी, ये ऐसा होता है। इसलिए चेहरे का हाव भाव या जो उसका फीलिंग है वो कैसे उतारते हैं, मैं बताता हूँ सर जी। तो दोस्तों हम चलते हैं और देखते हैं कि चेहरे पे सर कैसे काम करते हैं। जैसे ये कलर है, ये कलर हम, ये कलर है, हाँ, पहले एक कोट हम एक दिन पहले पूरा मार देते हैं जी जी। इसके बाद में दूसरे दिन फिर इसके ऊपर इसके हाव भाव लेके आते हैं, फोटो को देख के फोटो के हिसाब से काम करते हैं हम। जी जी, जैसे आप देखो ये लग रहा है जैसे सेविंग की है हमने जी। तो सेविंग करने के बाद में जो इसमें भाव आते हैं वो पूरे दर्शाने पड़ते हैं। जैसे मूंछ होती है छोटी बड़ी, जैसे भी जो फोटो में होता है सेम उसी के आधार पे ये पूरा काम हम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये सर चेहरे का करते हैं, ड्रेस का करते हैं। और सर ये बटन रियल है? हाँ, बटन रियल है। बटन रियल यहाँ पे लगाया गया कि पूरी डिटेलिंग के साथ में चीज़ें निकल गए। देखो दोस्तों, ऐसे नहीं कोई पेंट कर दिया, जहाँ पे हो सकती है कि अपन चीज़ लगा के उसको रियल रूप दे सकते हैं। यहाँ पे देखो एक मेटल का कुछ लगा के वो बेच का यहाँ पे लगा रहता है, तो वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं सर के। वैसे तो एक बार आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखा भाई हाँ आपने बनाई है, उसके लिए जूते वूते सभी इस तरह से चीज़ मूर्ति रेडी हो जाती है। शहीदों के अलावा जैसे घोड़े की मूर्ति है और अन्य कोई भी मूर्ति होती है, महाराणा प्रताप है, ये जैसे गुर्जर समाज से हैं, देवनारायण जी हैं, जी जी, तो इनकी मूर्ति बन रही है। इसके अलावा हटके तो हमने जैसे 104 फीट तक की मूर्ति बनाई मैंने, जी जी, जो शाहजहानपुर में माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी है वित्त मंत्री, उन्होंने बनवाई थी। जी जी, हाँ जी, 104 फीट की। वो भी अजूबा है कि वो पानी के बीच में बनाई है, वो भी चलता हुआ पानी है, चलते हुए पानी के बीच में मूर्ति बनी एक टापू के ऊपर। टापू के ऊपर, जी सर। जी जी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब चीज़ें मूर्तियाँ जब रोड के सामने यहाँ पे खड़ी रहती है तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, लोग इधर गुजरते हैं मूर्तियों को देखते हैं। तो अभी हमने सर से एक किस्सा सुना था, वो सर से जानना चाहेंगे कि किस्सा क्या था सर? सर जी, हमारे गांव के कोई बंदा था, रात को यहाँ से उनको पिलाने जा रहा था जी। तो ये जब शुरू में मूर्ति लगी थी उस टाइम बहुत सारी मूर्ति, तो वो इधर से काफ़ी टाइम बाद में गुजरा था। वो गांव के बीच से रास्ता उधर से जाते थे, तो यहाँ गए तो यहाँ पे ये देखा पुलिस वाले खड़े हैं बहुत सारे, तो अपनी मोटरसाइकिल यहीं छोड़कर वो वापस भाग गया। मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया। यार पुलिस वाले खड़े हैं, कोई हो गया यार अपने को पकड़ लेंगे, वैसा आपको गलती नहीं होगी तो छोड़ के चला गया। तो दोस्तों आपको और मूर्तियां दिखाते हैं और सर से और बातचीत करते हैं अंदर आके। पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि पीछे एक हनुमान जी की मूर्ति भी है। और सर ये थोड़ा पेंट कैसे है? मेटल है, मेटल वाला है। हाँ जी जी जी। तो मैं चाहूँगा विनोद जी आप इनको दिखाएं। और मेटल का इधर इसके पे कोटिंग की हुई है। हाँ जी, तो मेटल की हनुमान जी के ऊपर कोटिंग की हुई है और इस तरह से ये मूर्ति बनती है। और इधर भी आप देख पा रहे हैं शेर हैं, इधर पीछे शेर की मूर्ति है, स्टेचू भाई साहब, एकदम रियल फीलिंग से आती है। और उधर एक मूर्ति है। तो इस तरह से सभी मूर्तियाँ रेडी होती है। सर इसकी मूर्ति की स्टेबिलिटी और इसकी मजबूती के बारे में आप बताइए कि कब तक इसका पेंट और इसकी मूर्ति का स्टेबिलिटी रह जाती है? इसके बारे में जो एक कलर है, जो कंपनी है ये 5 साल का बताती है भाई, 5 साल तक कंपनी कलर है वो टिकता अच्छी तरह है। लेकिन ये इस मूर्ति का कलर ज्यादा टाइम तक टिकता है जी। इसलिए टिकता है कि ये मूर्ति कोई यूज नहीं करते इसको हम, इसका एक रख रखाव की चीज है और छाया में रहती है। हाँ। तो इसका कोई ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम तक ये सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों चलिए आपको अंदर विजिट कराते हैं, सर के जो सर्टिफिकेट हैं और इनकी जर्नी है वो दिखाते हैं। तो सर आइए अंदर। ये सर का ऑफिस है जहाँ पे सर ने अपना सेटअप कर रखा है। यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, चारों तरफ सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। और इतने सारे सर्टिफिकेट उन्होंने साइड में रख रहे हैं कि सब मेरे को लगाने की जगह नहीं है मेरे पास, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट इनके पास ऐसे बड़े हैं। ये मैंने 104 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बनाई शाहजहानपुर में। हाँ, वो वहाँ के सुरेश कुमार खन्ना जी हैं वित्त मंत्री, जी उन्होंने बनवाई थी। जी। तो उसी टाइम मेरे को यहाँ पे ये स्वामी मित्रानंद जी हैं, इनके द्वारा मेरे को सम्मानित हुआ मैं वहाँ पे, तो मेरे को ये मिला था। जी जी। तो ये सर हैं देखो, और ये सर्टिफिकेट इनको मिला। ये माननीय प्रेम सिंह बाजोर हैं जी। तो यहाँ पे जो मूर्ति, ये जो शहीदों की जो मूर्ति बन रही है ये ही बनवा रहे हैं। ये तो यहाँ पे एक बार आए थे, विजिट करके गए थे लोग, जिनको बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों प्रेम सिंह जी बाजोर ने बीड़ा उठाया शहीदों की मूर्तियां बनाने का, स्वतंत्र सेनानियों की मूर्तियां बनाने का। तो उसके बारे में सर कोई आपकी इंटरेस्टिंग कोई मेमोरी रही है उनके बारे में? ये मैं माननीय प्रेम सिंह बाजोर साहब हैं, पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं पूरे राजस्थान की ही मूर्तियों का बीड़ा उठा दिया इन्होंने। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने पॉकेट के खर्चे से मूर्तियां बनवा रहे हैं जी। हाँ, तो इन्होंने मेरे को साहब ने बुलाया और मेरे को 1170 मूर्तियों को ऑर्डर एक साथ ही दे दिया इन्होंने। और मेरे जीवन में सबसे पहला और सबसे बड़ा काम था ये जी। हाँ जी।
और पूरे राजस्थान में 1170 मूर्तियां बनाना एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक ये विश्व रिकॉर्ड है जी। और ऐसे प्रेम सिंह बाजोर जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा अगर एक इंसान हो जाए तो ये राजस्थान धन्य हो जाए, मैं तो ये कहूँगा। तो इसकी शुरुआत प्रेम सिंह जी बाजोर की किस तरह से उन्होंने विजन लिया कि मुझे मूर्तियां बनवानी चाहिए? ये प्रेम सिंह जी बाजोर जब सैनिक कल्याण मंत्री थे तो ये एक एक घर में जाके जो शहीद परिवार है उनसे उनके जायजा ले रहे थे भी कहीं पे कोई दिक्कत है कि इनसे पूछना चाह रहे थे। तो एक बुढ़िया थी, तो बुढ़िया ने ये बताया था कि बाजोर साहब मेरे लड़के की एक अगर मूर्ति बनवा दो तो बहुत बढ़िया लगे मेरे को। तो मैं मूर्ति के रूप में उसका दर्शन करती रहूं। तो इनके दिल में बहुत ही दिल में लग गई ये बात। तो इन्होंने ये समझा कि इसकी एक ही क्यों, हर माँ का, हर बहन का, हर उसकी घरवाली का ये चॉइस हो। तो उन्होंने सोच के समझ के पूरे राजस्थान का ही बीड़ा उठा दिया उन्होंने। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो देखिए एक अद्भुत बात प्रेम सिंह जी बाजोर ने पूरा बीड़ा उठाया है और इतने संख्या में मूर्ति को ऑर्डर दिया है कि आप तो बनाइए। एक माँ का बेटा, एक पत्नी का पति, एक बच्चे का पिता, एक पिता का बेटा और एक बहन का भाई, उसको याद किया जा सके कि इस रूप में कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और उसको वो याद रख पाएँ, एक याद को सजो के रख पाएँ। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। और आगे जैसे अभी सर ने बताया था कि उन्होंने 104 फीट की मूर्ति बनाई, तो ये मूर्ति है 104 फीट की। इसके बारे में सर कोई इंटरेस्टिंग आप बताना चाहेंगे कुछ 104 फुट की मूर्ति के बारे में, जो आपने पहला सर्टिफिकेट में बातचीत की थी, उसी का ये एक इमेज है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक मूर्ति के अंदर आपको सीने में हनुमान जी खोल के दिखाते हैं कि सीताराम दिखे, तो वो भी बनाया गया है। और ये कितनी साइज की है, उसमें ये सीताराम की जो मूर्ति है वो कितनी साइज की है, तो उसके बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताइए सर। ये जो राम सीता की जो मूर्ति है सीने में, ये 9 फीट की है। जी जी, सीने में 9 फीट की है मूर्ति। हाँ जी, 104 फुट की हनुमान जी की मूर्ति है, उसमें सीने में 9 फीट की मूर्ति है, राम सीता की है, यानी उसको भी बनाना, उकेरना, उसको ये भी कला है। और जो ये जो मूर्ति बनी है इसके अंदर सीढ़ियां लगी हैं, आदमी इसके अंदर ऊपर जा सकता है जी। और अंदर से बहुत खाली है, अंदर से खाली है। हाँ, सीढ़ियां हैं इसके अंदर, जा सकता है। हाँ, बहुत आराम से जा सकता है जी। और इसके अलावा जब हम काम करते थे इस मूर्ति में जी, तो इसके जो हाथ है इतने होलो अंदर से, तो एक लड़का काम करने वाला सर पे तसला रख के और इसके हाथ के अंदर चला जाता था सीधा सीधा। मतलब हाथ इतना बड़ा है कि एक इंसान उसके अंदर चलता था पैदल पैदल आगे सामान पहुंचाने के लिए कि मूर्ति आगे आगे बन रही है। तो 104 फुट तो वैसा देखो कितने है, मैं लगभग 6 फुट का हूँ, तो आप मल्टीप्लाई करके देखो कि कितना बड़ा हो सकता है। तो सर ये प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी है, ये भी आपके साथ है और आप इनके साथ फोटो खिंचाइए, इनके साथ भी आपने काम किया कुछ? सर जी एक बार ऐसा हुआ तो मैं महिपालपुर में काम करता। महिपालपुर कहाँ पे सर? महिपालपुर दिल्ली में। दिल्ली में, हाँ जी। ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे रोड है इस पे मैं काम कर रहा था, एक शिव जी की मूर्ति बना रहा था जी। उस टाइम इनका एक जत्था गुजर रहा था। हाँ, इनकी गाड़ियां जा रही थी, तो वो गाड़ी थोड़ी आगे जाके रुकी और पुलिस वाले आए तो मेरे को बोले कि साहब बुला रहे। मेरे को ये नहीं पता साहब कौन है कौन नहीं, मेरे को इतना ध्यान भी नहीं था इन चीज़ों। आपको डर लगा उस टाइम? मेरे को भय आया कि भाई मेरे को क्या हो गया, डर लगा, मैं छोटा ही था उस टाइम। तो ये ले गए, तो मैं डरता डरता चला गया उनके साथ। तो उन्होंने बताया कि आप हमारे यहाँ काम करना चाहते हो क्या, चाहो कर लोगे क्या? तो मैंने कहा कर लूँगा सर। तो बोला कि कल आपको हम किसी को भेज के बुलवाएंगे आपको। तो मेरे को भौंडसी यात्रा के अंदर था इनका गुड़गांव में, तो मेरे को वहाँ बुलाया। फिर इनके वहाँ पे मैंने छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई जी। हाँ, वहाँ से मैं और आगे ऐसे, यानी प्रधानमंत्री जी के लिए भी स्पेशल इन्होंने काम किया है। और ये देख पा रहे हैं इनकी उम्र उस टाइम काफ़ी कम थी। तो सर कुछ पिक्चर्स में आपके दाढ़ी है, कुछ में नहीं है, और ये भी एक किस्सा मेरे को सुनने में आया था, इसके बारे में भी कुछ? जी सर, ये दाढ़ी वाला किस्सा ये है सर, मैं एक फरीदाबाद में एक 71 फीट की मूर्ति बना रहा था जी जी, फरीदाबाद में जी। तो मेरे पास कोई मूर्ति बनवाने वाले लोग आए थे, 4-5 लोग जी जी। तो मेरे से आगे पूछने लगे भी मूर्ति जो बनाने वाले हैं उनसे मिलना है मेरे को जी। तो मैंने कहा बताओ क्या काम है? तो बोले नहीं आपसे नहीं, वो जो मेन आदमी उससे मिलना हमें जी। तो मैं बोला बताओ सर काम हम कर देंगे जो बताओगे आप। बोला नहीं इनके जो मेन ठेकेदार उनसे मिलना है। तो मैंने उनको बोला चलो बैठो पानी वानी पी लो। तो मैंने बिठाया, चाय वाय पानी पिलाया। तब मैंने एक एल्बम निकाला कैटलॉग, तो उसमें फोटो दिखाई कि ये काम मैं ही करता हूँ जी। तो उन जैसे मेरी जो फोटो थी तो उसको फोटो को देख के मेरे चेहरे पे देख रहे हो, मिलान कर रहे हैं कि यही है या झूठा है, मतलब इस हिसाब से। फिर मेरे को ये भाव आया कि मेरे को मतलब मैं छोटा हूँ उम्र में, तो मेरा जज नहीं कर पाते लोग जज नहीं पाते कि ये इतना बड़ा काम कर लेंगे क्या, इतना बड़ा ऑर्डर दे दे नहीं दे, काम समय पे पूरा होगा नहीं होगा, किस तरह से होगा। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं दाढ़ी रख लूँ थोड़ा सा, तो दाढ़ी से मैं एज में ज्यादा लगने लग जाऊंगा, तो मेरे पे थोड़ा विश्वास कर लेंगे लोग। तब मैंने दाढ़ी रखी थी उस टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी लर्निंग है कि आपका अपीयरेंस
आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खोलता है, आपकी जिम्मेदारियां भी तय करता है। तो आपके ड्रेसिंग सेंस, आपकी मैच्योरिटी जो दिखती है, उससे कहीं ना कहीं लोगों पे फर्क पड़ता है। तो दोस्तों बहुत सारी बातचीत होगी, हमने पूरी इनकी जर्नी को देखा, कैसे मूर्ति बनती है, कैसे इनको सर्टिफिकेट मिले, क्या इनकी स्टोरी रही, कैसे इन्होंने अपने आप में बदलाव किए। अब हम लास्ट में बातचीत करते हैं सर से कि एक मूर्ति की प्राइस क्या होती है, बड़ी मूर्ति की, छोटी मूर्ति की क्या प्राइस होती है, और साथ में इनसे संपर्क करना पड़े तो आप कैसे संपर्क कर सकते हैं। आप भी इनको कोई ऑर्डर दे सकते हैं, यहाँ पे सीखने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि अभी सर ने कहा था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार हूँ, अगर बंदा इंटरेस्टेड है तो। जी सर जी, एक मूर्ति जो लाइफ साइज होती है 6 फीट की, 6.5 फीट तक की मूर्ति, करीब 1 लाख रुपये तक का खर्चा आता है उसका। जी जी। और इसके बाद में जो बर्स्ट होती है, छोटी मूर्ति होती है, जी जी, उसका करीब 40-45 हज़ार रुपये खर्चा आता है। जी सर। और इसके अलावा जो बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, जैसे 50 फीट 100 फीट, वो ज़्यादा चली जाती है, वो मौके पे ही बनती है, वो मौके पे बनती है और उसी हिसाब से प्राइसिंग होती है। जी सर। और छोटी जो मूर्ति होती है 10-11 फीट तक की, वो हम यहीं से बना के और उनको शिफ्ट कर देते हैं वहीं पे। तो सर आपको संपर्क करना हो तो कैसे करेंगे? मेरे मोबाइल नंबर है 9414082690। दोस्तों साथ ही में स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं और इनका नाम एड्रेस भी चल रहा है, वहाँ से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सर क्या आप सिखाते भी हैं लोगों को? हाँ जी, अगर मेरे पास कोई भी लड़का आता है तो उनको मैं यहाँ रखता हूँ, सामान देता हूँ, कच्चा मटेरियल देता हूँ और उनको तैयारी करवाता हूँ, और उनके रहने सहने की जो भी खर्चा होता है वो मैं खुद वहन करता हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पैशन हो, इंटरेस्ट हो, वरना ये काम आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए आसान काम है, तब आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि इन पर आने वाले समय में कोई फिल्म डॉक्यूमेंट्री भी बनेगी, आने वाले समय में इन पर किताबें भी लिखी जाएगी। अभी भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, वीडियो बन चुके हैं, लेकिन और ये चीज़ आगे बढ़ने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा इंटरव्यू पूरा होता है। हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने बहुत ही कीमती समय में से इन्होंने समय निकाला। बहुत ही बिजी थे, जब हम आए थे तब भी ये अपने काम में लगे हुए थे। गर्मी का समय है, सर आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं सबसे पहले तो चैनल आपका मीटिंग सिटिंग इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैंने आपके चैनल पे कई बार प्रोग्राम भी देखे हैं। जी जी। जो आप प्रोग्राम डालते हो ना, वो मैंने देखे तो वो दिल को छूने वाले होते हैं। आप एक हूबहू जो ओरिजिनल चीज़ होती है वही डालते हैं। ये हमने देखा, आप दिखावा नहीं करते हो। जी जी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं देखने वाले पब्लिक को सबको बोलता हूँ, ये जो डालते हैं वो ओरिजिनल डालते हैं, जो हूबहू होते हैं वही डालते हैं। यहाँ पे भी सर ने कहा कि मैं थोड़ा चीज़ों को ठीक करूँ क्या, मैंने बोला सर जो है वही दिखाएंगे हम, हमें कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं दिखानी, ओरिजिनलिटी दिखानी है, ओरिजिनलिटी ही चीज़ें हम चाहते हैं। सर को मैंने बोला कि सर हम थोड़ा तैयार हो जाए क्या, ये सर ने भी मेरे को बोला कि नहीं, जो मैं हूँ वैसे दिखाइए, हम भी वैसे हैं, सर भी वैसे है, तो दोस्ती अच्छी हो गई हमारी। और मैं युवाओं के लिए ये कहना चाहता हूँ, कला के बारे में अगर कोई जुड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। ये कला बहुत अच्छी चीज़ है जी। ये हमारी संस्कृति है, इसको मिटना नहीं देना चाहिए। और अगर अपने आप से सीखे बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को सीखने की इच्छा हो तो मेरे यहाँ पे भी आए, ये वीरेंद्र कला मूर्ति कला सेंटर है, यहाँ पे आए, उसको फ्री एंड कॉस्ट हम काम सिखाएंगे और उसकी रहने सहने की सब सुविधाएं हम ही देंगे उनको। वीरेंद्र जी अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर।